हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोमेट्री जो है यानी कि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग 9.1 उसका आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्लास 10वां का है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से 9.1 का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं, उनको समझना अति आवश्यक है। जैसे आपको दिया रहेगा अवनमन ना, अवनम दिले रहेगा। एक और पॉइंट दिले रहेगा जिसका नाम है उ न य न यन ना, उन्नयन। और एक और पॉइंट दिया रहेगा पाद बिंदु। अवनम क्या है इसको समझिए। जब हम यहाँ पर जो है इस तरह से एक रेखा है, इस तरह से देखा है, इस तरह से सोझे हम ताक रहे हैं ना, इधर सोझे इस तरह से ताक रहे हैं। जब यहाँ से हम नीचे की ओर ताकते हैं, यानी कि नीचे की ओर जब देखते हैं, तो यहाँ से नीचे की ओर देखने पर कुछ कोण बना है। इस तरह से ये एक रेखा था, और जब यहाँ से गए तो जब नीचे की ओर कोण बनता है ना, जब नीचे की ओर ताकते हैं तो अवनमयन कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं ना। इसको कोण भी लिख देते हैं, कोण। ये भी कोण। और जब यहाँ से ना, यहाँ से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको उन्नयन कोण बोला जाता है ना। और पाद बिंदु समझते हैं। पाद बिंदु कहने का मतलब कि जो भी आधार है, क्या, जो भी कोई खड़ा है उसका नीचे वाला बिंदु। जैसे में यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है तो इसका पाद बिंदु क्या है, तो नीचे वाला भाग, ये वाला पॉइंट क्या है, इसका पाद बिंदु है। यहाँ पर कोई रस्सी जैसे इस तरह से टाना हुआ है तो इसका पाद बिंदु कौन सा होगा, तो नीचे वाला ये भाग ना। तो नीचे वाला भाग को ही, यानी कि जिसपे वह खड़ा होता है, उसी को पाद बिंदु कहा जाता है। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन को जानते हैं हम लोग। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी पर चढ़ा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे की शिखर से बनी हुई है। एक खंभा है आपको इस तरह से, यहाँ पर एक खंभा है इस तरह से, और इस पे जैसे इस तरह से ये रस्सी जैसे टनी हुई है। यहाँ पर खूंटा है ना, जो कितना है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। इस तरह से इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी। और क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। और आगे आपको क्वेश्चन कह रहा है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका हमको मान ज्ञात करना है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि एक फार्मूला आपको बताया गया था, इसके सामने वाला ये हो गया P, और ये हो गया H, और ये हो गया B। एक फार्मूला आपको बताया गया होगा जिसमें आपको चर्चा किया होगा P/H। वो कौन सा फार्मूला है, तो साइन थीटा के। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर आपको दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। और H आपको दे दिया है 20 मीटर। कितना दे दिया है, 20 मीटर। और P आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, P पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा P/H आपको फार्मूला बताया गया होगा। साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना रखना है आपको, 30 डिग्री रखना है। कितना, 30 डिग्री। और P के मान हमें मालूम नहीं है, P तो ज्ञात करना है। और यहाँ पर इसके बाद H कितना है हमें, तो 20 है। कितना है, 20। साइन 30 डिग्री का मान कितना था, 1/2, और P और बटा में कितना, 20। 10 गुना के 20, यानी कि तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो P पर आपको आ जाएगा 10। जो आपको P क्या कर रहा है, ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो कहिएगा कि अतः ऊंचाई यानी कि P 10 मीटर है। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले पेड़ बना लेते हैं, उसके बाद तोड़ेंगे इसको। तो इस तरह से पेड़ बना लिए हैं और फिर कह रहा है कि ये आंधी आने से क्या होता है, टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि ये पेड़ है, यहाँ से जैसे टूट गया, इस तरह से टूट गया और टूटने के साथ ही यह जैसे क्या हो जाता है, मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद यह जमीन से टच करने लगता है, यानी कि यहाँ पर टच करने लगा जमीन से और इसके बाद यह 30 डिग्री के कोण बनाता है। तो देखिए तो इस तरह से यह क्या डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु, तो पेड़ यही ना है, तो पाद बिंदु क्या बताए थे कि नीचे वाला बिंदु यही देखिए, ये पाद बिंदु है। पाद बिंदु की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको जहाँ पेड़ का शिखर को छूता है, पेड़ का ये पाद बिंदु जैसे यहाँ से यहाँ तक शिखर को छूता है, ये आपको दिया है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी, ये 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूछा जा रहा है। तो इसको नाम दे दीजिए ई, इसको बी, इसको सी, इसको डी। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है एसी का मान पूछा जा रहा है। तो एसी का मान पूछा जा रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एसी जो है यही ना टूट के भाग गिरा हुआ है, यानी कि एसी जो है आपका क्या है, तो बीसी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो ये वाला भाग टूट के क्या है, मुड़ गया है, यानी कि डीबी हो गया है, यानी कि प्लस डी बी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डीबी। कैसे, तो देखिए ये ए बी है, ए बी जो भाग है, ए बी आपका भाग ये क्या है, तो ये ए बी जैसे मुड़ के ऐसे हो गया, यानी कि डीबी के बराबर है, डीबी के बराबर है, डीबी के क्या है, बराबर है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ए सी बराबर क्या होता है, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी। तो ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो डी बी लिख सकते हैं। तो वही लिख दिए बी डी, क्या लिख दिए बी डी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए हम ये वाला मान अगर निकाल लेते हैं, ये वाला मान निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर मिल सकता है। तो ये वाला मान हमें कैसे निकलेगा, तो एक फार्मूला याद कीजिए जिसमें ये वाला दोनों आता है। कौन सा यह फार्मूला है, साइन कॉस वाला में देख लीजिए। तो आपको बताएगा कि P बटा में B, आपको tan थीटा बराबर फार्मूला बताया गया होगा। थीटा आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। आपको B दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, तो 8 मीटर दे दिया गया है। tan थीटा का फार्मूला बताया गया होगा कि P बटा में B। tan थीटा के जगह पर कितना रखना है जी, तो 30 रखना है, तो 30 रख दीजिए। और P हमें नहीं मालूम है, P ऊपर लिख दीजिए, और B हमें मालूम है 8। tan थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटा में √3 होता है। और यहाँ पर P बटा में 8, तिरछा तिरछी जैसा ही गुना कीजिएगा आपको इस तरह से P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, P और √3। ये गुना में है, इधर आया तो भागा में, यानी कि P बराबर हो जाएगा 8 बटा √3। और कभी भी रूट अंडर के रूप में आपको नीचे दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए इसको आप क्या करिए कि परिमेयकरण कीजिए, हर परिमेयकरण, यानी कि 8 बटा में √3 को √3 बटा √3 से गुना कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। जैसा ही परिमेयकरण कीजिएगा तो 8 और √, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि रूट जैसे खत्म, यानी कि 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्या हो गया, आंसर अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ तक के मान मालूम हो गया। अब आगे हम लोग जानते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकाले हैं। इसको हमको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया है जिसमें ये और ये दोनों शामिल होता है, यानी कि B और H दोनों शामिल है। तो B बटा में H कोस थीटा बराबर फार्मूला होता था, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर B बटा में H। तो कॉस थीटा के जगह पर कितना रखना है, 30 रखना है, और B के जगह पर 8 दिया है, H हमें मालूम नहीं है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 और 8 बटा में कितना है, 1। तिरछा तिरछी जैसा ही गुना करते हैं तो H बराबर आपको हो जाएगा क्या, तो H और √3 और बराबर कितना, 8 गुना के 16, गुना में इधर तो भागा में, तो H बराबर कितना हो जाएगा,
तो 16 और प्लस कितना रूट अंडर 3। इसको ऐसा ही रूटे में रहने दीजिए ताकि यहाँ पर हमको आसानी मिल सके। चलिए इसको परिमीकरण नहीं करते हैं। आप देखिए तो हमको AC चाहिए, क्या चाहिए AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो बी ये वाला जोड़ देंगे यानी कि BC, तो BC हमें दिया B और C, ये वाला हम निकाल लिए हैं, कितना निकाल लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर 8/√3 और ये वाला मान हम निकाल लिए हैं कितना, 16/√3। चलिए इसी को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो 8 और 16 24 हो जाएगा और बटा में √3। इसको परिमीकरण कर देते हैं तो √3 और बटा में √3। इसको जब हल कीजिएगा तो 24 और √3 और नीचे क्या हो जाएगा, तो रूट खत्म यानी 3 और 3 से काट दीजिए 8 यानी कि 8√3। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाता है। क्या बनाता है, पार्क बनाता है, जिसमें फिसल पट्टी लगाता है। क्या करता है, फिसल पट्टी यानी कि पिछलने वाला लगाता है, जो 5 साल के कम उम्र वाले के लिए लगाता है। जो कितना रहता है, 1.5 मीटर ऊंचा रहता है खंबा। 5 साल से कम के बच्चा के लिए 1.5 मीटर ऊंचा, जैसे कि यह 1.5 मीटर ऊंचा लगा दिया जाता है। ये फिसलीकार इस तरह से है ना, इस तरह से फिसलीकार है, इस तरह से फिसल रहा है। ये 5 वर्ष से कम के बच्चे के लिए है। और एक और लगाता है जो क्या रहता है, वह 5 साल से अधिक के लिए रहता है और वो कितना ऊंचा होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी फिसलीकार इस तरह से रहता है। और ये ऊंचा 3 रहता है, 3 मीटर रहता है। तो ये फिसलीकार के, तो इसको मान लीजिए A, इसको B, इसको C, इसको मान लीजिए P, इसको Q, इसको R मान लीजिए। इस तरह से ये कह रहा कि फिसलीकार है, ये कितना लंबा है, ये फिसलीकार है, ये कितना लंबा है। तो एक फार्मूला आपको बताया गया था और इसमें कह रहा है कि कै डिग्री पर ये झुकता है। तो पहला 1.5 मीटर जो ऊंचा है वह 30 डिग्री पर झुकता है। कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। और जो 3 मीटर है वो 60 डिग्री पर, यानी कि ये 60 डिग्री पर। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए और बताया गया होगा कि वैसा फार्मूला बताइए जो ये यानी कि P और H दोनों आ जाए। तो P बट्टा में H एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, तो साइन थीटा बराबर एक फार्मूला आपको मालूम है, P बट्टा में H। थीटा के जगह पर आपको कितना दिया गया है, तो 30 दिया गया है, तो 30 लिख दीजिए। और P यानी कि कितना है, 1.5 मीटर है। कितना मीटर है, 1.5 मीटर। अब ये हमको मालूम नहीं है, जो हमको निकालना है। अब इसका मान कितना होता है, 1 बट्टा में 2 और 1.5 मीटर और बट्टा में H। तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, H बराबर हो जाएगा 1.5 गुना के 3 मीटर। ये जैसे ऊंचा फिसलीकार है। एक ठो आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और फार्मूला साइन थीटा, अगला ये दूसरा के लिए साइन थीटा बराबर आपको P बटा H फार्मूला मालूम है। साइन थीटा के जगह पर कितना रखना है, 60 डिग्री। और आपको दिया गया है P के जगह पर 3 और H के जगह पर निकालना है। 60 डिग्री के मान होता है √3 बट्टा में 2 और यहाँ पर 3 और बट्टा में H। तिरछा तिरछे जैसा ही गुना करते हैं आपको क्या हो जाएगा कि H बराबर किसके बराबर, H बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, H बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए तो H और √, कितना हो जाएगा 3 और बराबर 3 गुना हो जाएगा 6। इधर लेके जाते हैं तो H बराबर कितना हो जाएगा 6 √3। इसको हर परिमीकरण जैसा ही कीजिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, तो 6 और √3 और नीचे हो जाएगा 3, जो 3 गुना के 6 यानी कि 2 √3। इस तरह से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहलका के जैसे फिसलीकार यह है 3 मीटर होगा और यह हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। इस तरह से यह हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूमि के एक बिंदु से
जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, तो मान लेते हैं कि ये मीनार है, तो ये मीनार के पाद बिंदु क्या हो जाएगा, तो बताया था कि नीचे वाला भाग, तो ये नीचे वाला भाग की दूरी कितना है, तो ये दिया है 30 मीटर, कितना मीटर, 30 मीटर दिया है। और फिर आगे कहता है मीनार की शिखर का अनुमान कोण, मीनार ये है, ये मीनार के शिखर का अनुमान कोण, यानी कि ये शिखर है तो इसका शिखर उन्मूलन कोण यानी कि ऊपर की ओर, इस तरह से कितना है, तो 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री है, ये जो कोण है ये 30 डिग्री है। तो आपको कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई है, यानी कि ये वाला आपको कह रहा है, ये वाला ना, ए और बी का हाइट हमें पूछ रहा है। तो एक फार्मूला आपको बताया गया होगा जिसमें ये वाला दोनों भाग आता है, यानी कि P बटा में B, P बटा में B, तो tan थीटा का फार्मूला बताया गया होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा में B होता है, क्या होता है, B होता है। tan थीटा के जगह पर कितना रखना है, 30 रखना है, और P के जगह पर हमें निकालना है, और B हमें दिया है 30, कितना दिया है, 30। इसको क्या करते हैं आगे कि हम लोग tan 30 बराबर मान आपको बताया गया कि 1 बटा में √3 होता है, और P बटा में कितना, √30, ये 30 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना जैसा ही करते हैं, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो P और √, कितना, 3, ये रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, P बराबर आपको हो जाएगा 30 और √3, जो कि आपको बताया गया है कि कभी भी ये रूट में नीचे नहीं रहना चाहिए, अगर रहता है तो क्या कर दीजिए, उसको हर परिमेयकरण कर दीजिए, यानी कि जितना है उतना ही से गुना भी और उतना ही से भागा भी, जैसा ही करते हैं तो 30 और √, कितना, 3, और नीचे गुना होगा तो हो जाएगा 3, और 3 से काट दीजिए 10, यानी कि 10 √, कितना, 3, ये आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर, मान लेते हैं कि ये भूमि है, ये भूमि से 60 मीटर ऊंचा है, यानी कि यहाँ पर 60 मीटर हो गया, ये मान लेते हैं कि ये 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचा पर ये पतंग, क्या ये है, पतंग जो उड़ रहा है, क्या कर रहा है, उड़ रहा है, पतंग में लगी डोर, यानी कि इसमें जो डोर लगा है ये मीनार के शिखर, ये जो है पतंग में लगी डोर, ये अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है, ये अस्थायी यानी कि बांध दिया गया है, तो बांधने नहीं रहना, यानी कि बांध दिया गया है, इस तरह से भूमि पर बांधा गया है, ठीक है। ये डोर है जो 60 डिग्री जिसे झुका है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री ये झुका हुआ है, कितना डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री ये झुका हुआ है। तो यह माना कि डोर में कोई ढीलापन नहीं है, यानी कि पूरा एकदम कर्कश है, ढीला उला नहीं है। तो डोर की लंबाई यानी कि ये डोर की ये लंबाई है, ये हमको निकालना है। तो एक फार्मूला याद कीजिए जिसमें डोर की लंबाई और ये वाला दोनों जैसे मिलता जुलता हो, यानी कि ये P है, क्या है, ये P है, ये B है, ये क्या है, H है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको। तो एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P बटा में H, तो साइन थीटा के जगह पे क्या रखना है आपको, 60 रखना है, कितना, 60, और P हमें दिया हुआ है कितना, 60 दिया है, और H नहीं दिया है, यानी कि H तो हमें निकालना ही है। अब साइन 60 डिग्री के √3 बट्टा में 2 होता है, और ये 60 बट्टा में कितना, तिरछा तिरछे जैसा ही गुना करते थे, H बराबर क्या हो जाएगा, तो H गुना में √3 हो जाएगा, और इधर 60 होना 120, इधर गुना में है, इधर जाता भागा में, तो H बराबर कहिए या L बराबर कहिए, बात यही से बराबर है, यानी कि डोर की लंबाई 120 और बट्टा में √3, इसको हर परिमेयकरण कर दीजिए, हर परिमेयकरण करिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 और √3 और गुना में √3 और फिर √3, इसको करते हैं तो 120 और √, कितना, 3 और बट्टा में कितना, 3 से काट दीजिए, तो 3 चौके 12 यानी कि 40 √, कितना, 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिख दीजिए, अतः डोर, क्या, डोर की लंबाई, क्या, लंबाई कितना है बाबू,
तो 40√3। कोई दिक्कत समझने में? नहीं तो नोट कर दीजिए।